हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा रेटिनोस्कोपी का लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंदर हम आपको बताएंगे कि जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें क्या प्री रिक्वायरमेंट रहती है, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके जो लेक्चर 1 है देख सकते हैं, और लेक्चर 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेटिनोस्कोपी का प्रोसीजर क्या है। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्री रिक्वायरमेंट इन रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है डार्क रूम। रेटिनोस्कोपी के लिए एक डार्क रूम होना चाहिए जो 6 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट की पावर को डिफाइन करते हैं तो विजन चार्ट पेशेंट से 6 मीटर की डिस्टेंस पे होता है, और अगर डार्क रूम छोटा हो तो आप विजन चार्ट को एक मिरर की हेल्प से 6 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में छोटा डार्क रूम है और उसका जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, तो आप उसको प्लेन मिरर की हेल्प से उसको आप 6 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास रूम छोटा हो तो जो 3 मीटर का डिस्टेंस है, जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो विजन ड्रम होता है वो पेशेंट के जस्ट ऊपर होता है, और उसके सामने 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर लगा होता है जिसमें आप जो 3 मीटर का डिस्टेंस है उसको 6 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें रेटिनोस्कोपी के लिए एक डार्क रूम होना चाहिए। उसके बाद में है ट्रायल बॉक्स। रेटिनोस्कोपी के लिए ट्रायल बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेशेंट की रेटिनोस्कोपी करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हमें कुछ ग्लास की जरूरत पड़ती है। तो ट्रायल बॉक्स में स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लस एंड माइनस लेंस होने चाहिए, पिन होल होना चाहिए, ऑक्यूलूडर होना चाहिए और प्रिज्म होना चाहिए। तो ये ट्रायल बॉक्स अपने पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रायल फ्रेम। रेटिनोस्कोपी के लिए ट्रायल फ्रेम होना चाहिए। जब पेशेंट की रेटिनोस्कोपी के बाद हम पेशेंट का सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करते हैं तो ट्रायल फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रायल फ्रेम ऐसा होना चाहिए जो एडजस्टेबल हो, यानी कि जो ट्रायल फ्रेम है वो बच्चों को भी लगाया जा सके और जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनको भी लगाया जा सके। तो इस तरह का एडजस्टेबल अपने पास ट्रायल फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट है विजन बॉक्स। रेटिनोस्कोपी के लिए विजन बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके बिना आप रेटिनोस्कोपी तो कर लोगे लेकिन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करोगे तो आपको विजन बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके लिए आपको एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड विजन बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड विजन बॉक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है रेटिनोस्कोप। जब आप रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसके लिए आपको रेटिनोस्कोप की भी जरूरत रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो रेटिनोस्कोप होते हैं 2 टाइप के होते हैं, मिरर रेटिनोस्कोप और सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप। तो मेरे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं ये प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप है, और दूसरा आप ये जो रेटिनोस्कोप देख रहे हैं ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास स्ट्रीक रेटिनोस्कोप का बजट नहीं है तो आप जो ये मिरर रेटिनोस्कोप है इसको आप परचेज कर सकते हैं, और ये काफी सस्ते दाम में आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा। तो जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप जो मिरर रेटिनोस्कोप है इससे करें। जब आपको मिरर रेटिनोस्कोप से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब आप जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है ये खरीद सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर या फिर जो मिरर रेटिनोस्कोप है इससे रेटिनोस्कोपी कैसे की जाती है तो इसका भी मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो मिरर रेटिनोस्कोपी है वो कैसे की जाती है।
तो सबसे पहले जो मिरर रेटिनोस्कोप है इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले है मिरर रेटिनोस्कोप। मिरर रेटिनोस्कोप आर चीफ एंड द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड। मिरर रेटिनोस्कोप सस्ते होते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। A source of light is required when using mirror retinoscope, which is kept above and behind the head of the patient. मिरर रेटिनोस्कोपी का यूज करते समय लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। इस लाइट को पेशेंट के सिर के ऊपर थोड़ा पीछे रखा जाता है, क्योंकि जब हम प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी या फिर मिरर रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स की जरूरत रहती है। जहां पेशेंट बैठा होता है जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा पीछे एक लाइट लगी होती है और उस लाइट का जो रिफ्लेक्ट है वो मिरर रेटिनोस्कोप पे पड़ता है। जो ये मिरर रेटिनोस्कोप है ये आप देख रहे हैं, इस पे वो रिफ्लेक्ट पड़ता है और इस पे पड़ने के बाद में वो आई के अंदर जाता है। तो इस तरह से मिरर रेटिनोस्कोप में जो लाइट सोर्स की जरूरत रहती है। A mirror retinoscopy may consist of a single plane mirror or combination of plane and concave mirror। तो जो मिरर रेटिनोस्कोप है वो प्लेन मिरर के अंदर भी अवेलेबल है और कॉम्बिनेशन के अंदर भी अवेलेबल है। तो मेरे हाथ में जो ये रेटिनोस्कोप है ये कॉम्बिनेशन के अंदर है। एक प्लेन है और दूसरा कनकेव है, तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो नेक्स्ट समझते हैं जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप है उसके बारे में। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप आर कॉस्टली बट हैंडी। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप होते हैं वो महंगे होते हैं लेकिन उपयोगी होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप अवेलेबल आर स्पॉट रेटिनोस्कोप एंड स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। द स्ट्रीक रेटिनोस्कोप इज मोर पॉपुलर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप है वो भी टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्पॉट रेटिनोस्कोप और दूसरा होता है स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। तो मेरे हाथ में ये जो आप रेटिनोस्कोप देख रहे हैं ये स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है, जो कि वेरी पॉपुलर रेटिनोस्कोप है। ये बजट के अंदर थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ही अच्छा रेटिनोस्कोप है। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट है या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले मिरर रेटिनोस्कोप पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफी सस्ता आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा। जब इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप रेटिनोस्कोप जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है ये ले सकते हैं। और अगर आप जहां डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं वहां भी आपको ये जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है या फिर जो मिरर रेटिनोस्कोप है ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेटिनोस्कोपी के प्रोसीजर के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।